नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल बुक समरी विद विपिन पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खास और जटिल किताब की, जिसका नाम है गोडेल, एस्टर, बाक, एन एटर्नल गोल्डन ब्रेड, जिसे डगलस हॉफस्टाटर ने लिखा है। ये किताब गणित, संगीत और कला के बीच छुपे गहरे संबंधों की खोज करती है और यह जानने की कोशिश करती है कि कैसे हम मानव मस्तिष्क की गूढ़ पहेलियों को समझ सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए इस अद्भुत किताब की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, परिचय और लेखक की दृष्टि। इस किताब को लिखने का उद्देश्य है कि हम यह समझ सकें कि कैसे गणितज्ञ कर्ट गोडेल, कलाकार M.C. एस्टर और संगीतकार जोहन सेबास्टियन बाक की कृतियों में एक ही तरह का पैटर्न मौजूद है। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन इनके काम में गहरी समानताएं हैं। लेखक डगलस हॉफस्टाटर ने यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे गणित, कला और संगीत में कुछ समान विचार होते हैं, विशेष रूप से आत्मसंदर्भ, सेल्फ रेफरेंस और परस्पर संबंध, इंटरकनेक्शन की दृष्टि से। भाग 2, गोडेल का अपूर्णता प्रमेय, गोडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। किताब का पहला बड़ा विचार गोडेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम पर आधारित है। इस प्रमेय में गोडेल ने यह साबित किया कि किसी भी गणितीय प्रणाली में कुछ ऐसे कथन होते हैं जो न तो साबित किए जा सकते हैं और न ही गलत साबित किए जा सकते हैं। यह प्रमेय यह दिखाता है कि कोई भी तार्किक प्रणाली कभी पूरी नहीं हो सकती। यह विचार गणित और तर्कशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देता है। गोडेल ने यह दिखाया कि कोई भी गणितीय प्रणाली खुद को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि हर प्रणाली में कुछ बातें ऐसी होंगी जो उस प्रणाली की सीमाओं से बाहर होंगी। यह प्रमेय गणितीय और तार्किक विचारधारा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि हम कभी भी सभी सत्य को पकड़ नहीं सकते। भाग 3, एस्टर की कला और आत्मसंदर्भ। अब हम आते हैं M.C. एस्टर की कला पर। एस्टर के काम में आत्मसंदर्भ और भ्रम का बड़ा स्थान है। उनकी कलाकृतियों में एक खास किस्म की परस्परता होती है, जहां एक चीज दूसरी में बदलती है। उदाहरण के लिए, उनकी मशहूर कलाकृति ड्राइंग हैंड्स में दो हाथ एक दूसरे को बना रहे हैं, जिससे आत्मसंदर्भ का एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है। एस्टर की कला भी गोडेल के प्रमेय की तरह यह दिखाती है कि वास्तविकता को हमेशा तार्किक ढंग से नहीं समझा जा सकता। उनकी कला में दिखने वाले दृश्य कभी कभी तर्क के नियमों को तोड़ते हैं और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। उनकी कलाकृतियों में ऐसे पैटर्न होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कभी न खत्म होने वाले होते हैं, जैसे एक सीढ़ी जो हमेशा ऊपर जाती है लेकिन कभी कहीं पहुंचती नहीं। भाग 4, बाक का संगीत और फ्यूग्स। अब बात करते हैं जोहन सेबास्टियन बाक के संगीत की, जो इस किताब का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाक के संगीत में फ्यूग्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फ्यूग एक तरह का संगीत रचना का तरीका है जिसमें एक धुन को बार बार अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और ये धुनें एक दूसरे से मेल खाती हैं। इस तरह के संगीत में भी आत्मसंदर्भ और पुनरावृत्ति का बड़ा स्थान है। बाक का संगीत गणितीय पैटर्न्स पर आधारित होता है, जिसमें एक धुन दूसरी धुन को प्रतिबिंबित करती है। यह संगीत एक प्रकार से गणितीय और तार्किक ढंग से बनाया गया है, जहां हर नोट का अपना एक खास स्थान होता है और वह किसी और नोट से जुड़ा होता है। यह उसी तरह है जैसे गोडेल के प्रमेय में हर तर्क का एक अन्य तर्क से संबंध होता है। भाग 5, आत्मसंदर्भ और होलिज्म, सेल्फ रेफरेंस एंड होलिज्म। इस किताब का मुख्य विचार आत्मसंदर्भ और होलिज्म है। आत्मसंदर्भ का मतलब है कि कोई चीज खुद को संदर्भित करती है, जैसे एस्टर की ड्राइंग हैंड्स पेंटिंग। इसी तरह गोडेल का प्रमेय भी आत्मसंदर्भ पर आधारित है, जहां गणितीय तर्क खुद के बारे में कुछ कहता है। होलिज्म का मतलब है कि किसी चीज को समझने के लिए हमें उसकी पूरी तस्वीर देखनी होती है,
न कि सिर्फ उसके हिस्सों को। गणित, संगीत और कला तीनों में यह अवधारणा लागू होती है। हम सिर्फ भागों को देखकर पूरी चीज को नहीं समझ सकते, हमें पूरा चित्र देखना होगा। भाग 6, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवीय चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। डगलस हॉफस्टाटर इस किताब के आखिरी हिस्से में इंसानी चेतना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संबंधों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया है कि क्या इंसान की चेतना भी किसी तरह के आत्मसंदर्भित पैटर्न पर आधारित है? क्या हमारे मस्तिष्क की संरचना और काम करने का तरीका भी वही है जो गणित, कला और संगीत में देखा जाता है? किताब का यह हिस्सा काफी गूढ़ और जटिल है, क्योंकि इसमें तर्क और दर्शन का मेल है। लेखक यह सवाल उठाते हैं कि क्या हम एक दिन मशीनों को ऐसा बना सकते हैं जो हमारी तरह सोच सकें? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसानी चेतना की जगह ले सकती है, या फिर यह सिर्फ एक गणितीय पैटर्न पर आधारित होगी? भाग 7, निष्कर्ष, कंक्लूजन। गोडेल, एस्टर, बाक एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत किताब है जो गणित, संगीत और कला के बीच के अद्भुत संबंधों को उजागर करती है। यह किताब यह सवाल उठाती है कि हम अपनी चेतना और बुद्धिमत्ता को किस हद तक समझ सकते हैं। गोडेल का प्रमेय हमें यह सिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते, जबकि एस्टर और बाक के काम हमें यह दिखाते हैं कि आत्मसंदर्भ और पुनरावृत्ति हमारे विचारों और हमारी दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा हैं। अगर आपको मानव मस्तिष्क, चेतना, गणित और कला में दिलचस्पी है, तो यह किताब आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे दिलचस्प लगा। धन्यवाद।